ट्रम्प घोषणा कर रहे हैं कि भारत क्या क्या करने वाला है। तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है। तो मधुबनी में आकर के मोदी जी बात करके गए थे, और अभी अगर विक्रमगंज में आएंगे तो हमारी तो मांग थी कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, पूरे विपक्ष की मांग थी, और अभी तक संसद का सत्र बुलाने की कोई बात नहीं हो रही है। सांसदों को भेजा जा रहा है दुनिया भर में, और मोदी जी घोषणा करते चल रहे हैं। कल बीकानेर में उन्होंने कहा कि उनके लहू नहीं सिंदूर बह रहा है। अब जिस समय शुरू में प्रधानमंत्री बने थे, जापान जा कर के बोले थे कि हमारे खून में जो है कारोबार है, कभी कारोबार खून में है बताते हैं, कभी अभी सिंदूर की बात कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये सरकार बिल्कुल राजनीति कर रही है। लगातार उसके बारे में प्रचार, रेलवे के टिकट पर भी उसकी तस्वीर, मोदी जी की फ़ोटो हर जगह। तो ये इसको लेकर के, जिसमें देश की सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है, पहलगाम में इतने सारे लोग मारे गए हैं, आज तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के लोग मारे गए हैं। तो इसको एक पूरे चुनाव का मुद्दा बना करके, राजनीति का प्रचार का मुद्दा बना करके जो हो रहा है, ये देश की सुरक्षा के साथ, देश की जनभावना के साथ, लोकतंत्र के साथ बड़ा खिलवाड़ है। दूसरी एक बात आपसे जो करनी है कि अभी 2 दिन पहले जो छत्तीसगढ़ से खबर मिली कि वहाँ नारायणपुर में केशव राव, जो भाकपा माओवादी के महासचिव थे इस समय, उनकी और उनके साथ करीब 25 या 26 अन्य साथियों की, माओवादी कार्यकर्ता भी थे, आदिवासी आम लोग थे, उनकी हत्या कर दी गई। और सरकार इसको बहुत बड़ा एक सरकार के लिए उपलब्धि के रूप में सरकार पेश कर रही है। ये ऑपरेशन कगार जो चल रहा है, वहाँ कहा जा रहा है कि हम पूरे देश को माओवादियों से मुक्त कर देंगे। तो 2 बात इसमें बहुत साफ करना ज़रूरी है कि पहली बात, माओवादियों ने एक तरफा ढंग से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई अभी हथियारबंद गतिविधि नहीं होगी। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है, लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है, और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और सरकार को ऑपरेशन कगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए, और बातचीत हो। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं। मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी, वो जो अपने जल जंगल ज़मीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र, आपके बस्तर के इलाके में भी सटा हुआ, मध्य प्रदेश के इलाके में भी, तेलंगाना के भी सटे हुए इलाके में, और वो पूरा का पूरा इलाका अब वहाँ माइनिंग शुरू होगी और वो कॉरपोरेट के हवाले कर दिए जाएंगे। तो मूल मसला ये है, और इसीलिए वहाँ हिमांशु कुमार जो गांधीवादी हैं, उनको वहाँ से भगा दिया गया। जो वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले, आदिवासियों की बात उठाने वाले छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके नेताओं को भी डाला गया। तो सवाल तो माओवादियों का या हथियारबंद संघर्ष का है नहीं, सवाल है कि आदिवासी जो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जिस तरीके से पूरे उसको पुलिस मिलिट्री की छावनी, वहाँ पैरामिलिट्री का पूरा कैंटनमेंट बना दिया गया, पूरा का पूरा बस्तर छत्तीसगढ़ वो एक कैंटनमेंट जैसा पूरा प्रदेश बन गया है, और आदिवासी बिल्कुल असुरक्षित हैं। उनके तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है, हत्याएं हो रही है। यहाँ तक कि एक जो रिपोर्ट मिली कि हत्या के बाद लाशें भी परिवारों को नहीं दी जा रही हैं, और बहुत मांग करने के बाद जिस स्थिति में उनको लाशें मिली है, सोनी सोडी की रिपोर्ट है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उस रिपोर्ट अपने देखा होगा। वो कह रहा है कि उस पर पूरे कीड़े चल रहे हैं। तो आदिवासी जिंदगी में भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, और मौत के बाद भी उस मौत का भी कोई सम्मान उनके साथ नहीं है।
तो ये पूरा का पूरा बस्तर का सवाल ये मुख्यतः आदिवासियों के अधिकार का सवाल है, उनके जल जंगल ज़मीन का सवाल है और कॉरपोरेट लूट से उस पूरे 5th शेड्यूल के इलाके को बचाने का सवाल है। और हमें लगता है कि सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए और आदिवासियों की भी मांगें पूरी करे और माओवादियों से बिल्कुल एक सरकार की शांति वार्ता हो, बातचीत के ज़रिए इसका हल निकले। ये लगातार हत्या अपने देश के अंदर ये बिल्कुल इस देश में कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की भावना के अनुरूप बिल्कुल नहीं। तो ये मुख्य बातें थी। और शेष जो हड़ताल होनी थी 20 तारीख को, और इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन मजदूरों का साथ देगा, और वो हड़ताल अभी स्थगित हुई है और वो 9 जुलाई को होने वाली है। तो पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ और पूरे देश में जीने लायक वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम के वापसी के लिए, ये जो पूरे मांगे हैं मजदूरों की, उन मांगों को लेकर के अब 20 मई के बजाय 9 जुलाई को हड़ताल होने वाली है। और उस हड़ताल में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और बिहार में चाहे मनरेगा मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, तमाम स्कीम वर्कर्स हो, या ठेके पर अनुबंध पर काम करने वाले बिहार के कर्मचारी, या पूरे देश के जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर, उनकी मांगों को लेकर के 9 जुलाई को पूरे बिहार में देश के साथ हड़ताल रहेगी और हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए पुरजोर मजदूरों का साथ देंगे। प्रखंड पड़ते हैं उन सभी जगह धरना का कार्यक्रम रखा है अखिल भारतीय किसान महासभा की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से, और हमने इंडिया गठबंधन के अन्य दलों से भी इसमें भागीदारी की अपील की है। हो सकता है कि इसको संयुक्त रूप से भी हम करें, जिसको विभिन्न जगह इंडिया गठबंधन के सांसद और विधायक संबोधित करेंगे। और इसमें मांग में रेलवे मंत्री भी आ रहे हैं साथ में, तो डिहरी विक्रमगंज में इंटरसिटी का स्टॉपेज और डिहरी में कई ट्रेनों का लिख करके हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, अनुग्रह नारायण रोड में, तो सोननगर में, अम्बोढ़ा में, तो उन सभी जगहों पर जो हमारी मांगे हम चाहेंगे कि रेल मंत्री जब प्रधानमंत्री के साथ आ रहे हैं तो साथ साथ इन मांगों को भी पूरा करने की घोषणा हो, यह भी हमारी मांग होगी। और इन तमाम सवालों को लेकर के पहले भी जो हमने आपको बताया, जो महासचिव जी ने रखा, तो इस सब प्रश्नों को लेकर के हम 28 तारीख को धरने पर बैठने जा रहे हैं, 28 मई। बिहार चुनाव को आप लोगों के आरजेडी और कांग्रेस की जो बैठक हुई, उसके बाद हुआ जाए कि और भी जो सहयोगी दल है उनके यहाँ भी बैठक होगी, तो फिर तीसरी बैठक कब होगी? बैठक होगी, जल्दी बैठक होगी। कब तक बैठक होगी? जल्दी करेंगे तो बात करेंगे। बैठक होगी तो तय है, जाहिर सी बात है। ये कितने सीटों पर विधानसभा में? हमने कहा 243 सीट पर लेकर के इंडिया गठबंधन बात चल रही है, इसलिए इससे 243 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलग से जो पार्टियों के बीच में बात होगी वो तो पार्टियों के बीच में वहाँ बात होगी, उस पर मीडिया में बात नहीं। लेकिन कितने सीट पर पिछली बार लड़े थे? वही तो हमने कहा कि हमसे अगर पूछिएगा तो अब 243 की बात करेंगे और मीडिया में इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस को कह रहे हैं कि 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और खासतौर पर कोसी सीमांचल की जो इलाके हैं जो करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। कोई भी जो भी बात करना चाहते हैं लोग बात करें, हमारी ओर से बात बहुत सीधी है, साफ है। इंडिया गठबंधन उसको मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ चुनाव लड़ना है। सवाल ये नहीं है कि किस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है। सवाल है कि इस बार इस चुनाव में पूरे बिहार में सरकार बदले, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिले, जीत मिले और एनडीए को 20 साल के सरकार के बाद अब सब जनता उठ चुकी है, उसको बिल्कुल एक करारी शिकस्त मिले। और ख़ासकर जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि बिहार को बुलडोज़र राज की प्रयोगशाला में तब्दील कर देना है,
तो भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी साजिश को बिहार की जनता मुंह तोड़ जवाब दे सके, ये हमारे सामने पड़ा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप लोगों में जो महागठबंधन है वही एकजुट नहीं है, कहीं न कहीं कांग्रेस का अलग दावा है 70 सीट, तो ये मुकेश सहनी 60 सीट दूसरी सीएम मांग रहे हैं। ठीक है बाबू, इस पर आप मुझे और कुछ नहीं कहना है, बाकी कोई सवाल? एक थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हुए, अभी नवीन पटनायक जी फिर से बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और उस मौके पर उन्होंने एक बात कही कि उड़ीसा में एक बीजेपी ने उल्टा विमर्श खड़ा किया, बीजू जनता दल को इसके खिलाफ खड़ा होना होगा और एकताबद्ध होना होगा इसके खिलाफ लड़ाई में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और बिहार को इससे लेसन लेने की ज़रूरत है कि बिहार में जो उड़ीसा में हुआ उसको हम दोहराने नहीं देंगे। लेकिन लालू जी तो पहले ही सीट पर घोषणा कर लेते हैं ना, कांग्रेस ताकती रह जाती है लोकसभा में। और कोई सवाल? अभी जो है महागठबंधन का जिलों में चल रहा है, जिला समन्वय समिति गठित करने का कार्यक्रम तमाम जिलों में चल रहा है। करीब करीब राज्य के सभी जिलों में इसका गठन हो गया है। इसके अगले दौर के बतौर प्रखंड स्तर पर समन्वय समितियां बनाई जाएंगी, तो अभी यही चल रहा है। और तुरंत ही हम लोग राज्य स्तर पर जो संयोजन समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी जल्द ही हम लोग की बैठक करेंगे। अच्छा, कई नई पार्टियां भी चर्चा में है कि महागठबंधन का हिस्सा बनेगी, पशुपति कुमार पारस है, जेएमएम है, इनको लेकर के क्या बातचीत चल रही है, कब तक इनके साथ आने विश्वास हुआ है? अभी हम कह रहे हैं कि सवाल है कि बिहार में निर्णायक बहुमत, निर्णायक जीत, तो इसके लिए बाकी तमाम पार्टियां बैठ करके तय करेंगी, इसलिए मेरे लिए अलग से कुछ इस पर कहना मुश्किल है। लेकिन अगर महागठबंधन में बहुत पार्टियां आना चाहती है, इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है, इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि पार्टियां इसीलिए आना चाहती हैं कि जो ज़मीन पर जनता की मूड है, जनता की स्थिति है, आक्रोश है, उसको देखते हुए कोई एनडीए में जाना नहीं चाह रहा है, सब लोग इधर आना चाह रहे हैं। ये अपने आप में एक संकेत है पूरे बिहार के लोगों के मूड और ज़मीनी राजनीतिक हालात के। मुजफ्फरपुर अंतर्गत साहिबगंज विधानसभा के देवरिया में जो घटना घटित हुई, महिलाओं पर लाठियां बरसाई गई, आरोप देवरिया थाना प्रभारी पर है कि देर रात पहुंचे और महिलाओं को बलवत्तापूर्वक पीटा। ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है बिहार में। तो हमने बार बार कहा कि नीतीश जी जो दावा करते थे सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, वो पूरा का पूरा इस समय एक मजाक बन गया है। और बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न, अत्याचार, दलितों के ऊपर हमले, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमले, और पुलिस जिसका काम ये होना चाहिए था कि अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाना, कई जगह अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत, थानों से इस तरह के घटनाओं का संचालन, ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं। फिर एक बार बिहार के अंदर आम लोग असुरक्षित हैं बिहार के, इसीलिए ये लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे बिहार में फिर से अपराधियों पर मजबूती से अंकुश लगाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन को आगे आना होगा। एनडीए की सरकार से बिहार को छुटकारा चाहिए और चुनाव में सरकार बदलेगी, तभी जा कर के इस अपराधियों पर हम लोग काबू पा सकेंगे। वो चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे, तो देश के अंदर अगर ऐसी कोई परिघटना है और जहां उन लोगों ने कहा कि अब हम वार्ता चाहते हैं, तो सरकार को बिल्कुल चाहिए कि अपने नागरिकों की हत्या करने के बजाय यहाँ राजनीतिक समाधान निकले, बातचीत हो। और बातचीत के बजाय सरकार ने जो रास्ता लिया है लगातार हत्या, हमें लगता है कि ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा जुडिशियल एक वायलेंस है और वो ठीक नहीं है। इसलिए हमने इसकी जांच की मांग की है कि इस पर बिल्कुल निष्पक्ष एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और सरकार को ऑपरेशन कगार पर रोक लगानी चाहिए, इस पूरे हत्या अभियान पर रोक लगानी चाहिए और बातचीत हो। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि इसमें सरकार की ओर से माओवाद को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से जो खबर है कि मसला माओवाद का है नहीं, मसला है कि पूरे बस्तर के इलाके में आदिवासी वो जो अपने जल जंगल ज़मीन की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, और वहाँ बहुत खनिज संपदा है। महाराष्ट्र आपके
बस्तर के इलाके में भी सटा हुआ, मध्य प्रदेश के इलाके में भी, तेलंगाना के भी सटे हुए इलाके में, और वो पूरा का पूरा इलाका अब वहाँ माइनिंग शुरू होगी और वो कॉरपोरेट के हवाले कर दिए जाएंगे। तो मूल मसला ये है, और इसीलिए वहाँ हिमांशु कुमार जो गांधीवादी हैं उनको वहाँ से भगा दिया गया। जो वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने वाले, आदिवासियों की बात उठाने वाले छत्तीसगढ़ मूलवासी मंच हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उनके नेताओं को भी डाला गया। तो सवाल तो माओवादियों का या हथियारबंद संघर्ष का है नहीं, सवाल है कि आदिवासी जो कह रहे हैं कि हमारे इलाके में जिस तरीके से पूरे उसको पुलिस मिलिट्री की छावनी, वहाँ पैरामिलिट्री का पूरा कैंटनमेंट बना दिया गया, पूरा का पूरा बस्तर छत्तीसगढ़ वो एक कैंटनमेंट जैसा पूरा प्रदेश बन गया है, और आदिवासी बिल्कुल असुरक्षित हैं, उनके तमाम अधिकारों को कुचला जा रहा है, हत्याएं हो रही है। यहाँ तक कि एक जो रिपोर्ट मिली कि हत्या के बाद लाशें भी परिवारों को नहीं दी जा रही हैं, और बहुत मांग करने के बाद जिस स्थिति में उनको लाशें मिली है, सोनी सोडी की रिपोर्ट है, आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पर उस रिपोर्ट अपने देखा होगा, वो कह रहा है कि उस पर पूरे कीड़े चल रहे हैं। तो आदिवासी जिंदगी में भी उनके लिए कोई सम्मान नहीं है, और मौत के बाद भी उस मौत का भी कोई सम्मान उनके साथ नहीं है। तो ये पूरा का पूरा बस्तर का सवाल, ये मुख्यतः आदिवासियों के अधिकार का सवाल है, उनके जल जंगल जमीन का सवाल है, और कॉरपोरेट लूट से उस पूरे 5th शेड्यूल के इलाके को बचाने का सवाल है। और हमें लगता है कि सरकार तत्काल इस पर रोक लगाए और आदिवासियों की भी मांगें पूरी करे, और माओवादियों से बिल्कुल एक सरकार की शांति वार्ता हो, बातचीत के जरिए इसका हल निकले। ये लगातार हत्या अपने देश के अंदर, ये बिल्कुल इस देश में कानून सम्मत, संविधान सम्मत, संविधान की भावना के अनुरूप बिल्कुल नहीं। तो ये मुख्य बातें थी। और शेष जो हड़ताल होनी थी 20 तारीख को, और इंडिया गठबंधन से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार में पूरा इंडिया गठबंधन मजदूरों का साथ देगा, और वो हड़ताल अभी स्थगित हुई है और वो 9 जुलाई को होने वाली है। तो पूरे देश के ट्रेड यूनियनों ने तय किया है कि 4 लेबर कोड के खिलाफ और पूरे देश में जीने लायक वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम के वापसी के लिए, ये जो पूरे मांगे हैं मजदूरों की, उन मांगों को लेकर के अब 20 मई के बजाय 9 जुलाई को हड़ताल होने वाली है, और उस हड़ताल में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। और बिहार में चाहे मनरेगा मजदूर हो, सफाई कर्मचारी हो, रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, तमाम स्कीम वर्कर्स हो, या ठेके पर अनुबंध पर काम करने वाले बिहार के कर्मचारी, या पूरे देश के जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर, उनकी मांगों को लेकर के 9 जुलाई को पूरे बिहार में देश के साथ हड़ताल रहेगी, और हम लोग इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए पुरजोर मजदूरों का साथ देंगे।